भीषण गर्मी के 44 डिग्री तापमान में आग के ढेरों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं बाबा राजेंद्र राठी। जन कल्याण एवं कोरोना से मुक्ति के लिए आग के ढेरों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी के बीच लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं भीषण गर्मी के 44 डिग्री तापमान में आग के ढेरे के बीच बैठने की कोई आम आदमी भी सोच नहीं सकता। लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव बिजटपुर में हजरत पीर मौला बख्श की दरगाह और साथ स्थित दुर्गा स्वरूपा माता लाडो रानी के दरबार के गद्दी नशीन बाबा राजेंद्र राठी पिछले 16 वर्षों से 2 महीनों की भीषण गर्मी में आग के ढेरों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। आजकल तो बाबा राजेंद्र राठी जन कल्याण एवं कोरोना से मुक्ति के लिए आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की चौथी पीढ़ी इस कड़े तप को कर रही है। बाबा राजेंद्र राठी ने इस भीषण गर्मी के बीच आग में बैठने के साहस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह तपस्या केवल जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। वे 44 डिग्री के तापमान में जन कल्याण के लिए हर वर्ष अग्नि तपस्या करते हैं। बाबा राजेंद्र राठी ने बताया कि कोरोना संक्रमण में 45 डिग्री तापमान में जन कल्याण के लिए हर वर्ष अग्नि तपस्या करते हैं। बाबा राजेंद्र राठी ने बताया कि कोरोना संक्रमण में दरबार की ओर से गरीब और असहाय लोगों को अन्न तथा राशन वितरित किया गया है। इसी के साथ साथ कोरोना प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में 51 हजार रुपए के चेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कामना है कि सभी लोगों को फिर से सुख के दिन मिले। गौ माता की बेकदरी हो रही है और पाप भी अपनी चरम सीमा पर है। यही कारण है कि कोरोना जैसी महामारी आई है। मंदिर मस्जिद में जाने से पहले अपने माता पिता की पूजा अवश्य करें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि भगवान कहाँ है, तो उनका जवाब होता है कि तपस्या करने से ही भगवान का एहसास होता है। बाबा राजेंद्र राठी ने कहा कि अपने तप में भगवान से कामना करते हैं पूरा देश कोरोना से मुक्त हो जाए। अग्नि तपस्या तो चल ही रही है, ये भी इसलिए प्रभु से सुबह शाम यही अरदास की जाती है कि मेरे देश में और विदेश में जल्दी से जल्दी इस महामारी से सभी को छुटकारा मिल जाए, शांति हो जाए, वो सुख भरे दिन फिर से लौट आए, सभी के कार्य बुलंद हो जाए और ये महामारी से हर इंसान बचकर अपने जीवन को सुख में बनाए। उसमें थोड़ा सा ये भी है जो सभी कह रहे हैं कि अपना दूरियां बनाए रखिए। जो जो हुक्म दिए गए हैं WHO की तरफ से उन नियमों का पालन करना चाहिए। जी जी, जय श्री राम। और जन कल्याण के लिए दरबार जगज्योति में हर साल की तरह इन दिनों में अग्नि तपस्या की जाती है। वो प्रभु का हुक्म होता है और हमारा कर्म होता है कि हम अपना कर्म बढ़ाएं, ताकि जितने भी भक्त जन दरबार में आते हैं उन सब की जो मनोकामना होती है उसके लिए ये अग्नि तपस्या या ऐसी की जाती है। विशेष लक्ष्य इसका यही होता है जन कल्याण। सभी दुआएं कबूल होती हैं, सभी वो दुआएं जो मजबूत हों। मजबूत का मतलब जो जायज़ होती है, वो किसी भी तरह की दुआ हो जो जायज़ हो। जायज़ दुआएं कबूल होती हैं। कारोबार से संबंधित, औलाद से संबंधित, किसी भी दायरे की कोई भी दुआ हो, हर दुआ दरबार जगज्योति में महामाई लाडो रानी जो दुर्गा स्वरूपा है वो साक्षात यहाँ विराजमान है हजरत के साथ। तो उनकी दुआ से हर इंसान की जो जायज़ दुआ है वो कबूल होती है दरबार जगज्योति। सबसे पहले तो हमने लोगों को जागरूक किया है कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी भारत देश की जनसंख्या को संबोधित करते हैं कि इन नियमों का पालन किया जाए। और दूसरा, दरबार को भी हमने उसी दिन से लॉकडाउन करवा दिया था जिस दिन ही प्रधानमंत्री जी के आदेश हुए थे। दूसरा, जो हमारे कुरुक्षेत्र से MP साहब हैं, सांसद हैं हमारे श्री नायब सैनी जी, उनके माध्यम से हमने जो प्रधानमंत्री
राहत कोष में जो पैसा जमा होता है 51 हज़ार के 2 चेक दिए हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में, ताकि समय पर समाज के देश के काम आ सके। बाकी अपने तरीके से भी हमने गरीबों में अन्न बांटा है, दवाइयाँ बांटी हैं। जी, आज के समाज में सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ, गौ माता की बहुत बेकदरी हो रही है। गौ माता की बेकदरी हो रही है और पाप अपनी चरम सीमा पर है। जिस समय ऐसी दायरे या ऐसे होनी या अनहोनी घटनाएं समाज में होने लग जाए, तब एक प्रकार से विनाश आता है, और ये विनाश ही है जो कोरोना के रूप में आया है। सबसे बड़ी बात संदेश एक है मेरा कि अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई देवता नहीं है। ठीक है, हर देवी देवता, हर पीर पैगंबर जो भी हैं, सबसे पहले माँ बाप हैं, जिनकी बदौलत हमें ये संसार देखने के लिए मिला है, इस संसार में हम जी रहे हैं। उनके कर्म हैं, उनकी कृपा हुई हम पर, तभी आज हम इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए मेरी यही एक आदेश भी है और एक प्रार्थना भी है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाइए, लेकिन उससे पहले जो घर में माँ बाप बैठे हैं उनको जरूर पूछिए। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।